नमस्ते। जर्मन सीखते समय क्या आप भी दिनों और महीनों को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं? तो आज हम सिर्फ रट्टा नहीं मारेंगे, बल्कि इनके पीछे का लॉजिक समझेंगे, ताकि ये हमेशा के लिए याद हो जाएं। हाँ, ये कन्फ्यूजन बहुत आम है कि कब एम लगाना है और कब इम। कई लोग यहीं आके अटक जाते हैं। पर फिक्र मत कीजिए, आज आपकी ये उलझन हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। तो चलिए, अब गेसवर्क को कहते हैं अलविदा। मैं आपको कुछ ऐसे आसान और दमदार नियम बताने जा रहा हूँ, जिनसे दिनों और महीनों का सही इस्तेमाल करना आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। तो वो कौन से नियम हैं जो सब कुछ इतना आसान बना देते हैं? असल में आपको सिर्फ 3 गोल्डन रूल्स याद रखने हैं। इन्हें समझ लिया तो समझो आधी जंग तो जीत ली। ये रहे वो 3 नियम। पहला, जर्मन में सारे दिन और महीने मैस्कुलिन होते हैं, यानी पुलिंग, तो उनके साथ आर्टिकल हमेशा देर लगेगा। दूसरा, इनका पहला अक्षर हमेशा बड़ा यानी कैपिटल होगा। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, दिनों के लिए हम एम इस्तेमाल करते हैं और महीनों के लिए इम। बस ये 3 बातें हैं। यहाँ देखिए, तीसरा नियम कितना साफ साफ दिख रहा है ना। दिनों के साथ एम, महीनों के साथ इम। इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका है एम टाग यानी दिन पर और इम मोनाट यानी महीने में। ठीक है, अब इन नियमों को एक्शन में देखने का टाइम है। चलिए, सप्ताह के दिनों से शुरू करते हैं। कोशिश करिए कि आप मेरे साथ साथ बोलें, इससे आपका प्रोनंसिएशन भी सुधरेगा। अब जरा ध्यान से देखिए, डे मूनटाग, डे टीन्सटाग, डे मिटवॉक, हर दिन के नाम के आगे देर है और पहला अक्षर कैपिटल। मतलब हमारे पहले 2 गोल्डन रूल्स यहाँ एकदम फिट बैठ रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ एक मज़ेदार एक्सेप्शन है, मिटवॉक। बाकी सारे दिनों के नाम के आखिरी में टैग आता है, पर इसके नाम में नहीं। पता है क्यों? क्योंकि इसका मतलब है मिट तेर वोह, यानी सप्ताह का मध्य। इस लॉजिक से इसे याद रखना कितना आसान हो जाता है ना? अच्छा, शनिवार के बारे में एक छोटी सी बात जान लीजिए। ज्यादातर तो सामस्टाग ही बोला जाता है, पर अगर कभी आप नॉर्दर्न जर्मनी में सोना बैंड सुन लें तो कंफ्यूज मत होइएगा, उसका मतलब भी शनिवार ही होता है। पर अभी के लिए सामस्टाग याद रखना ही बेस्ट है। दिन तो हो गए, अब बारी है महीनों की। और अच्छी खबर ये है कि हमारे वही 3 गोल्डन रूल्स यहाँ भी वैसे के वैसे ही काम करेंगे। देखिए, दे यानुआर, दे फेब्रुआर, दे मार्च, कई नाम तो इंग्लिश से काफी मिलते जुलते हैं, बस बोलने का अंदाज थोड़ा जर्मन है। और हाँ, वही डेर आर्टिकल और वही कैपिटल लेटर। ओके, अब सबसे जरूरी बात, महीनों के उच्चारण में जो सबसे कॉमन गलती होती है वो है जे लेटर को लेकर। हमेशा याद रखिए, जर्मन में जे की आवाज य होती है, ज नहीं। तो ये जानुआर नहीं है, ये है यानुआर। जूनी नहीं, यूनी। बस इस एक नियम से आपका एक्सेंट बहुत सुधर जाएगा। ठीक है, नियम तो हमने सीख लिए। अब टाइम है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का, एक छोटे से क्विज के साथ। चलिए देखते हैं कि हमने कितना सीखा। तो पहला सवाल ये रहा, इश komme डैश मोन्टाग, यानी मैं सोमवार को आ रहा हूं। यहाँ ब्लैंक में एम आएगा या इम? सोचिए, मोन्टाग एक दिन है। बिल्कुल सही। अगर आपने एम सोचा है तो आपका जवाब एकदम करेक्ट है। बहुत बढ़िया। और अब अगला सवाल, माइन गिबूस्टाग इस्ट जूली, यानी मेरा जन्मदिन जुलाई में है। यहाँ कौन सा प्रेपोजिशन सही रहेगा? शानदार। जुलाई एक महीना है, इसलिए यहाँ इम का इस्तेमाल होगा। देखिए, इन रूल्स के साथ ये कितना आसान हो गया है। बहुत अच्छे। अब आपके लिए एक फाइनल चैलेंज। आपका जन्मदिन कब है? इसे जर्मन में नीचे कमेंट्स में लिखने की कोशिश कीजिए। माइन गेबुर्टस्टाग इस्ट इम से शुरू करके अपना जवाब लिखिए। प्रैक्टिस करते रहिए और अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद।